अभी तक हमने सीखा कि एट्रीब्यूट आपका सिंपल भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। एट्रीब्यूट आपका सिंगल वैल्यूड भी हो सकता है, मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है। एट्रीब्यूट आपका स्टोर्ड भी हो सकता है, डिराइव्ड भी हो सकता है। मींस अब मैंने ना यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को बड़े ध्यान से समझना, आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने लिखा है जो एट्रीब्यूट है ना, वो ऊपर वाले केस में एक चीज होगी, या तो एट्रीब्यूट आपका सिंपल होगा या एट्रीब्यूट आपका कंपोजिट होगा। अब आपको कोई एट्रीब्यूट को चेक करना है कि एट्रीब्यूट सिंपल है या कंपोजिट है। इसे देखने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा, मैंने लिखा भी है, देखना है कि उसके साथ कोई और सब पार्ट्स तो नहीं है। अगर एट्रीब्यूट के साथ और सब पार्ट्स हैं, मींस वो आपका एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अगर एट्रीब्यूट के साथ कोई सब पार्ट नहीं है उसका, तो सिंपल एट्रीब्यूट है। फिर मैंने बात करी है कि वही एट्रीब्यूट जो सेम एट्रीब्यूट है, वो आपका या तो सिंगल वैल्यूड होगा या मल्टी वैल्यूड होगा। अब इस चीज को चेक करने का क्या तरीका बताया था? आप कहोगे सर आपने कल बताया था कि हमें देखना होता है कि सिंगल एलिप्स है या डबल एलिप्स। अगर तो डबल एलिप्स है तो वो एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, अगर सिंगल एलिप्स है तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इन दोनों में से एक चीज तो जरूर होगी, या तो एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होगा या मल्टी वैल्यूड, एक ना एक केस तो पॉसिबल जरूर होगा। अब तीसरी बात करते हैं, या तो एट्रीब्यूट आपका स्टोर्ड होगा या ड्राइव्ड होगा। अब ये कैसे पता लगता है? इसके लिए आपको देखना पड़ता है, अगर डॉटेड एलिप्स है तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, अगर आपका डॉटेड एलिप्स नहीं है, मींस सिंपली एलिप्स है, तो आपका वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। मैंने आपको बताया है कि एट्रीब्यूट पहले में से या तो सिंपल होगा या कंपोजिट होगा, दूसरे केस में या तो वो सिंगल वैल्यूड होगा या मल्टी वैल्यूड होगा, या वो स्टोर्ड होगा या वो ड्राइव्ड होगा। अब इस बात को, इस टेबल को मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, अब मैं आपसे पूछूं इस डायग्राम में एंटिटी कौन सी है, आप कहोगे सर डायग्राम में एंटिटी को चेक करने के लिए सिर्फ ये देखना पड़ता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स कितने हैं, इसमें एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो मेरी एक ही एंटिटी है। अब आप कहोगे सर आपने एंटिटी का कोई नाम नहीं लिखा। मैंने जानबूझ के कोई नाम नहीं लिखा क्योंकि मेरा मकसद एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करना है। तो हम मान लेते हैं इसमें एक ही एंटिटी है जो मैंने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट की हुई है। अब मैं पूछूं इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कितने हैं, आप कहोगे सर इस चीज को चेक करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि एंटिटी के साथ डायरेक्ट कितने एलिप्स अटैच हैं। तो हमने चेक करना स्टार्ट किया, फर्स्ट एलिप्स अटैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मींस मेरे टोटल 5 एलिप्स डायरेक्ट अटैच हैं। तो इस एंटिटी के 5 एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन कि इन ये एट्रीब्यूट्स कैसे हैं। मैंने सबसे पहले एट्रीब्यूट को कोई नाम नहीं लिखा, वैसे एक नंबर लिख दिया। फर्स्ट एट्रीब्यूट को आप देखो, अगर मैं पूछूं, पहले केस में पूछ रहा हूं कि एट्रीब्यूट सिंपल है या कंपोजिट है, आप कहोगे सर इस चीज को चेक करने के लिए आपने बताया था हमें यह देखना है कि एट्रीब्यूट्स के सब पार्ट्स तो नहीं बनाए। मैं आपने देखा कि मैंने कोई इस तरह सब पार्ट्स नहीं बनाए हुए, इट मींस मेरा एट्रीब्यूट कैसा है? आप कहोगे सर मेरा एट्रीब्यूट तो सिंपल एट्रीब्यूट है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना, एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट है। अब दूसरी चीज चेक करते हैं, क्या ये एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है। आप कहोगे सर इस चीज को चेक करने के लिए सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड हमें देखना है कि सिंगल एलिप्स है या डबल एलिप्स। अब आप खुद बताओ मैंने सिंगल एलिप्स बनाया या डबल एलिप्स। आप कहोगे सर आपने तो सिंगल एलिप्स बनाया है, तो मेरा एट्रीब्यूट क्या है? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो दूसरे में से कौन सा सेटिस्फाई हुआ? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब मेरे को लास्ट चीज चेक करनी है, क्या ये एट्रीब्यूट स्टोर्ड है या ड्राइव्ड है। आप कहोगे सर ये चीज चेक करने के लिए तो देखना है कि डॉटेड एलिप्स तो नहीं है। अब आप खुद बताओ फर्स्ट एट्रीब्यूट को मैंने डॉटेड एलिप्स बनाया या सॉलिड एलिप्स बनाया है। आप कहोगे सर कोई डॉटेड एलिप्स नहीं बनाया, तो मेरा ये कैसा एट्रीब्यूट है? स्टोर्ड एट्रीब्यूट। अब आपने देखा ऊपर वाले केस में एक केस सेटिस्फाई हो गया सिंपल वाला, और दूसरे केस में सिंगल वैल्यूड वाला सेटिस्फाई हो गया, तीसरे केस में स्टोर्ड एट्रीब्यूट सेटिस्फाई हो गया। मींस मेरा फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या हो गया? फर्स्ट एट्रीब्यूट को मैं बोलूंगा मेरा सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंगल वैल्यूड है, स्टोर्ड है। अब आपको समझ में आ गई ना किस तरह से पता लगता है? एक ही एट्रीब्यूट सिंपल भी हो गया, सिंगल वैल्यूड भी हो गया, स्टोर्ड भी हो गया। और वही मैंने आपको यहाँ पे नोट में बनाया है, फर्स्ट एट्रीब्यूट मेरा सिंपल, सिंगल वैल्यूड, स्टोर्ड। और आपको पता लग गया ये मैंने कैसे चेक किया था। अब मैं बात कर लेता हूं मेरा दूसरा एट्रीब्यूट। अब दूसरे एट्रीब्यूट की पहली चीज चेक करते हैं, क्या ये सिंपल है या कंपोजिट है। आप कहोगे सर ये चीज चेक करने के लिए तो हमें देखना था इसके सब पार्ट्स तो नहीं है। इसके कोई सब पार्ट्स नहीं है, आपने देखा ना इस तरह मैंने कोई सब पार्ट नहीं बनाए, तो मेरा एक ऐसा एट्रीब्यूट है। आप कहोगे सर ये एट्रीब्यूट तो सिंपल एट्रीब्यूट है। अब दूसरी चीज चेक करते हैं, क्या ये सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है। आप कहोगे सर इसमें आपने डबल एलिप्स बनाया है, इट मींस मेरा दूसरा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो ये चीज पता लगी, मेरा दूसरे वाला एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अब लास्ट चीज चेक करते हैं, क्या मेरा दूसरा एट्रीब्यूट स्टोर्ड एट्रीब्यूट है या ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है।
आप कहोगे सर इस चीज को देखने के लिए हमें देखना कि डॉटेड इलिप्स तो नहीं है। आपने देखा मैंने कोई डॉटेड इलिप्स नहीं बनाया, सॉलिड इलिप्स बनाया। इट मींस ये मेरा कैसा एट्रीब्यूट है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। तो मेरे दूसरा एट्रीब्यूट मेरा कैसा एट्रीब्यूट हुआ, मैंने नोट बना दिया। दूसरा एट्रीब्यूट चेक करो आप, मैंने लिखा सिंपल है, मल्टी वैल्यूड है, इस बार सिंगल वैल्यूड नहीं है, मल्टी वैल्यूड है, स्टोर्ड है। तो आपने देख रहे हो ना, एक कंडीशन तो जरूर सेटिस्फाई होएगी आपकी, या तो सिंपल होगा या कंपोजिट होगा, या सिंगल वैल्यूड होगा या मल्टी वैल्यूड होगा, या फिर स्टोर्ड होगा या फिर ड्राइव्ड होगा। अब आपको पता लगे कि दूसरे एट्रीब्यूट को कैसे चेक करना है। अब हम तीसरे एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। तीसरे एट्रीब्यूट की पहली चीज चेक करते हैं, क्या ये सिंपल है या कंपोजिट है। आप कहोगे सर कोई सब पार्ट नहीं बनाए, तो तीसरा एट्रीब्यूट मेरा सिंपल एट्रीब्यूट है। अब मैं पूछूं तीसरा एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है, इसके लिए डबल एलिप्स चेक करना था। आप कहोगे सर आपने तो सिंगल ही एलिप्स बनाया है, तो ये मेरा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अब बात आती है कि ये स्टोर्ड है या ड्राइव्ड है। आप कहोगे सर इसमें तो साफ ही पता लग रहा है आपने डॉटेड एलिप्स बनाया है, तो ये मेरा स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। मींस मेरा तीसरा एट्रीब्यूट कैसा हुआ, तीसरे एट्रीब्यूट को मैंने यहां दिखाया है, वो मेरे से गलती से लिखा गया था। अब यहां देखो आप, तीसरे एट्रीब्यूट को मैंने लिखा है ये मेरा सिंपल है, सिंगल वैल्यूड है, ड्राइव्ड है। और आप देखोगे 99% जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं ना, वो सिंपल और सिंगल वैल्यूड ही होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कंपोजिट भी हो जाए और मल्टी वैल्यूड भी हो जाए। 99% जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं वो सिंपल और सिंगल वैल्यूड ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम एक्चुअल में तो स्टोर करते ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ ईयर डायग्राम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब बात आती है मेरे चौथे एट्रीब्यूट के बारे में। अब मैं चौथे एट्रीब्यूट के बारे में पूछता हूं। पहली चीज, क्या ये सिंपल है या कंपोजिट है। आप कहोगे सर चौथे एट्रीब्यूट में तो बहुत सारे आपने सब पार्ट्स बना दिए, बस सब पार्ट्स बन गए, इट मींस मेरा ये सिंपल नहीं रहा, अब मेरा बन गया कंपोजिट। अब बात करते हैं इसकी दूसरी चीज के बारे में, क्या ये सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है। अब आप कहोगे सर आपने तो इसमें डबल एलिप्स बना दिया, तो मेरा एक ऐसा एट्रीब्यूट हो गया, ये मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। वही मैंने आपको यहां करके दिखाया हुआ है। अब बात आती है लास्ट चीज। अब आपको लास्ट चीज चेक करनी है, क्या ये मेरा एट्रीब्यूट स्टोर्ड एट्रीब्यूट है या डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। आप कहोगे सर आपने तो इसमें कोई डॉटेड एलिप्स नहीं बनाया, तो मेरा ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। वही मैंने अब आपको नोट बना के इसमें दिखाया हुआ है। इस पॉइंट पे आप देखो, ये मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। अब आपका लास्ट एट्रीब्यूट रहेगा जिसे हमने चेक करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, पांचवा एट्रीब्यूट। सबसे पहली चीज चेक करते हैं पांचवा एट्रीब्यूट की, सिंपल है या कंपोजिट है। आप कहोगे सर इसके अंदर हमने सब पार्ट्स बनाए हुए हैं, इट मींस मेरा पांचवा एट्रीब्यूट पहली चीज में मेरा वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है। वही मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। अब बात आती है पांचवा एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है। आप कहोगे सर आपने तो डबल लिप्स नहीं बनाया, सिंगल ही लिप्स बनाया है, इट मींस ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले में कंपोजिट वाला सेटिस्फाई हुआ है, नीचे वाले में सिंगल वैल्यूड सेटिस्फाई हुआ है। अब तीसरा केस बात करते हैं, क्या ये स्टोर्ड है, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। आप कहोगे सर डॉटेड लिप्स तो बनाया नहीं आपने, इट मींस ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। वही चीज मैंने आपको नोट बना के दिखाई हुई है। पांचवा एट्रीब्यूट मेरा क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, सिंगल वैल्यूड है, प्लस में डेराइव्ड है। तो आप अब आपने सीखा कि एट्रीब्यूट के तीन केसेस हो सकते हैं, तीनों में से एक केस तो सेटिस्फाई होगा। पहला या तो एट्रीब्यूट कोई सिंपल हो सकता है या कंपोजिट होगा, दूसरे केस में या एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होगा या मल्टी वैल्यूड होगा, तीसरे केस में या स्टोर्ड होगा या ड्राइव्ड होगा। मैंने आपको पांचों एट्रीब्यूट बना के दिखा दिया, इनका नोट बना दिया। एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि अब आप ईआर डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन सीख चुके हो। एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करने के यही सब तीन तरीके थे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, वीडियो देखोगे दोबारा, तो आपको और समझ में आ जाएगी चीज। इसके आगे की बात नेक्स्ट स्लाइड में।